अभ्यास 5F प्रश्न 3 त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समरूप है। त्रिभुज पीक्यूआर की शेष भुजाओं को ज्ञात है। ये त्रिभुज बने हैं दोनों, इनकी शेष भुजाओं में मान निकालना है। पीक्यू और पीआर का मान निकालना है। तो इसको निकालने के लिए ये कंडीशन दी गई है कि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समरूप है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। तो यहां लिखा जाएगा AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर CA बटे RP। इस तरह से भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो समरूप होगा। अब समरूप की कंडीशन है तो यहाँ पे इस तरह से लिख लेना है और लिखकर फिर हल करेंगे। अब इन्हीं दो को आपस में लेकर हल किया जाएगा। तो यहाँ पर AB बटे PQ बराबर BC बटे QR ले लेंगे और दूसरी बार BC बटे QR बराबर CA बटे RP ले लेंगे। तो इससे मान निकल आएंगे। अब यहाँ पर इन दोनों को लेकर हल करेंगे। तो इसमें इनके मान रख देंगे। अब यहाँ मान दिए गए हैं, इन मानों को यहाँ पर रख के हल कर लें। तो इसको लेंगे AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। इतना ले लिया। इन दोनों को लेकर हल करेंगे। AB का मान यहाँ 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी जगह पर यहाँ 2 सेंटीमीटर रख के हल कर लेंगे। तो इसको लिखा है 2 बटे PQ। अब PQ का मान हमें ज्ञात करना है, तो PQ को ऐसे ही लिखेंगे बराबर BC का मान है 3 सेंटीमीटर, 3 लिखा, और फिर QR का मान है 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये PQ का मान निकालना है। तो अब यहाँ पे पहले तिरछा गुणा करना। इस 1.5 का 2 के साथ गुणा हो जाएगा और PQ का 3 के साथ। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 2 गुणे 1.5 बराबर 3 गुणे PQ। इस तरह से हो गया। अब यहां पर PQ का मान निकालना है, तो PQ वाला पक्ष पूरा उठाकर ये गुणे वाला पूरा लेफ्ट हैंड साइड में और ये लेफ्ट वाला राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। इसको ऐसे पक्षांतर पूरा बदल लेंगे। तो इसे लिख सकते हैं 3 गुणे PQ बराबर 2 गुणे 1.5। इस तरह से हो गया। अब PQ बराबर हो जाएगा ये 2 गुणे 1.5 बटे 3। इस तरह से बन गया। अब यहाँ 3 से नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, पहले गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर गुणा करेंगे इसका, तो ये बन जाएगा 2 का इसमें गुणा कर लेंगे 1.5 में। 1.5 में जैसे ही गुणा करेंगे 2 पंजे 10, 10 की 0, हासिल 1, 2 का नम 2 और 1 3। इस तरह से बन गया। अब 1 दशमलव के इधर यहाँ 1 अंक के पहले दशमलव लगा है, तो यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा 3.0 बटे 3। इसका मतलब है कि ये 3 हुआ। दशमलव के बाद 0 आ रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब 3 बटे 3 है ये। तो अब ये 3 से 3 एक बार में कट जाएगा, तो इसका मान हुआ 1। इसका मतलब है कि ये PQ का मान आया 1 सेंटीमीटर। इस तरह से ये हल होके आया PQ का मान 1 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से निकालेंगे इस RP का मान, तो इसको भी लिखेंगे। अब इन दोनों को लेकर चलेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे। BC बटे QR बराबर CA बटे RP। इस तरह से लिख लिया। अब CA का मान यहाँ दिया गया है, CA 2.8 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह पे रख देंगे BC बराबर मान 3
और क्यू आर 1.5 मान रख देना है इनका। 3/1.5 बराबर सी ए का मान है 2.8 बटे आर पी। इस तरह से हो गया। अब इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि इनका इन्वर्स कर दे, उल्टा कर दे। हमें आरपी का मान चाहिए, आरपी को पहले इधर भी लिख सकते हैं और ये वाला उधर कर सकते हैं, दोनों पक्षों को बदल लेते हैं आपस में। तो ये हो जाएगा इस तरह से 2.8 बटे आरपी बराबर 3/1.5। इस तरह से हो गया। अब इसको उल्टा कर लेते हैं, अंश को हर में, हर को अंश में। आरपी का मान चाहिए सीधा, तो ये क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिख लिया। आरपी या पी आर बटे 2.8 बराबर, इसको भी 1.5 बटे 3। इस तरह से बन जाएगा। अब ये पी आर बराबर, यहाँ बटे में है 2.8, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसमें गुणे में हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा पी आर बराबर 1.5 गुणे 2.8 बटे 3। इस तरह से अब इसे हल कर लेना है। भाग जाएगा, भाग दे देंगे 3 से 1.5 में, जब भाग देंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। अगर दशमलव हटाकर इसको देखें या फिर सीधा सीधा ऐसे भाग देखें, 1.5 में भाग देंगे, इसमें भाग जाएगा नहीं, 0 हुआ, दशमलव लगाए, ये दशमलव लगाया। अब ये दशमलव यहाँ से हट गया, बचा यहाँ 15। 3 से 15 में भाग देंगे, 5 बार में चला जाएगा। इस तरह से ये कट गया पूरा, आया ये भागफल 0.5। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 0.5। तो पी आर बराबर 0.5 गुणे 2.8। इस तरह से हो गया। अब इनका आपस में गुणा कर लेना है, तो अब हम इसमें गुणा कर लेते हैं। अब 0.5 में 2.8 का गुणा, तो यहाँ 2.8 का गुणा कर लेते हैं इसमें। 5 से इसमें गुणा कर दिया, 5 8 40, 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14। फिर इसके बाद भी 0 है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे 0 से 0 में 0 ही आएगा। अब इसे जोड़ लेंगे, तो ये इस तरह से आ गया। अब यहाँ एक अंक इधर पहले दशमलव लगाए और इस एक अंक के पहले दशमलव लगाए, कुल मिला के 2 अंक के पहले दशमलव लगा, 1 2 यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से ये आंसर आएगा 1.40। तो पी आर का मान हुआ 1.40 सेंटीमीटर। इस तरह से इसको हल कर लेंगे। ये इस तरह से हल होके मान आ जाएगा।